हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में कहीं से हम कोई ऐड देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, फिर भी हमारे मन में एक हमेशा डाउट रहता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद कहीं हमें लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो इसका मुख्य कारण यही है कि हमें म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि ये कैसे काम करते हैं और ये क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिलेगी कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक वित्तीय साधन है जो विभिन्न निवेशकों से पैसा एकत्रित करता है और एकत्रित किए गए पैसे को सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में, इसे इक्विटी बोलते हैं, सरकारी बॉन्डों में, कॉर्पोरेट बॉन्डों में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। अब ये कैसे काम करते हैं? तो भारत में बहुत सी म्यूचुअल फंड कंपनियां चल रही हैं। इन म्यूचुअल फंड कंपनी को ही हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी कहते हैं। एएमसी दरअसल सेबी में रजिस्टर्ड ऐसी कंपनियां होती हैं जो म्यूचुअल फंड स्कीमों को बनाती हैं और लोगों से पैसा जमा कराती हैं। यही कंपनी फंड मैनेजर को भी नियुक्त करती हैं। कुछ कंपनियां जैसे एचडीएफसी, यूटीआई, एसबीआई, टाटा, मोतीलाल ओसवाल और भी बहुत सी भारत में म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो हमें फंड प्रोवाइड कराती हैं। अब एनएवी क्या है? तो म्यूचुअल फंड में एक यूनिट की कीमत को नेट एसेट वैल्यू या एनएवी कहते हैं। यह नेट एसेट वैल्यू ही म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को बताता है। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई कंपनी है, उसका कोई एक एएमसी है, तो एएमसी छोटी छोटी जैसे एनएवी से मिलकर बनी होती है। तो उसकी एक यूनिट होती है, बहुत सारी यूनिटों को मिलाकर एक एएमसी का निर्माण होता है। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या है? तो बाजार पूंजीकरण के आधार पर कंपनियों को, म्यूचुअल फंड को नहीं, सिर्फ कंपनियों को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनी क्या है? तो सेबी के नियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियों को उनके मार्केट कैप के आधार पर रैंकिंग दी गई है। क्या है रैंकिंग? पहली जितनी भी रैंकिंग दी गई है उसमें से पहली 100 कंपनियों को लार्ज कैप कंपनियों के रूप में जाना जाता है और इन कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। मिड कैप कंपनी 101 से 250 तक की रैंकिंग वाली कंपनियों को मिड कैप कंपनी कहा जाता है और इन कंपनियों का जो बाजार पूंजीकरण होता है वो 20,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए के बीच होता है। स्मॉल कैप कंपनी 251 और उससे नीचे की रैंकिंग वाली कंपनियों को हम स्मॉल कैप कंपनी के नाम से जानते हैं। स्मॉल कैप कंपनियों का जो बाजार पूंजीकरण होता है वो 5,000 करोड़ रुपए से भी नीचे होता है। म्यूचुअल फंड के प्रकार। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? म्यूचुअल फंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: डेब्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। बात करेंगे डेब्ट म्यूचुअल फंड की। डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? तो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड की रकम को मुख्य रूप से बॉन्ड और कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया जाता है। किसी भी डेब्ट म्यूचुअल फंड के साथ यह अनिवार्य शर्त होती है कि उसका कम से कम 65% पैसा बॉन्ड या बैंक डिपॉजिट में लगाया जाए। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड है, कंपनी बॉन्ड है, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट है और बैंक डिपॉजिट है। बाकी पैसे को शेयरों में लगाया जाता है। और डेब्ट म्यूचुअल फंड के प्रकार: लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट टर्म फंड, मिड टर्म फंड और यील्ड फंड। नंबर 2, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का ज़्यादातर पैसा शेयरों में लगाया जाता है। ऐसी स्कीम के फंड मैनेजर को कम से कम 65% पैसा शेयरों में ही लगाना होता है, बाकी बचे पैसे को वो बॉन्ड या फिर बैंक में रख सकता है। अब चूंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड को शेयरों में निवेश किया जाता है तो इनका रिटर्न भी शेयर मार्केट के ही हिसाब से मिलता है, यानी कमाई की सबसे ज़्यादा संभावना है लेकिन रिस्क भी इसमें ज़्यादा होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। नंबर 3, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। आपके पैसे को शेयर और बॉन्ड दोनों में लगाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शेयरों में रिटर्न ज़्यादा मिलता है लेकिन वो रिस्की होते हैं, जबकि बॉन्ड सुरक्षित होते हैं लेकिन उनमें रिटर्न कम मिलता है। इसलिए इन दोनों में पैसे लगाकर ये म्यूचुअल फंड सेफ्टी के साथ साथ बढ़िया रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइब्रिड म्यूचुअल अग्रेसिव फंड, इक्विटी सेविंग फंड, आर्बिट्राज फंड, मल्टी एसेट फंड,
और कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। अब म्यूचुअल फंड में निवेश हम कैसे कर सकते हैं? स्टेप 1, सही म्यूचुअल फंड स्कीम चुनो। सबसे पहले जैसे कि बाज़ार में हज़ारों योजना उपलब्ध हैं, ऐसे में सही योजनाओं का चुनाव करने में आपको समय लग सकता है। आपको यह करना होगा सबसे पहले निवेश अवधि और जोखिम लेने की क्षमता और आपको कितना रिटर्न चाहिए, उस प्रोफाइल के आधार पर आपको इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बीच में से कोई एक स्कीम को चयन करें। स्कीम चयन करने के बाद स्टेप 2, एक मुश्त या एक SIP को चुनें। आप एक साथ पैसा लगा सकते हैं या फिर SIP के जरिए पर मंथ आप पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद तय करें कि आप कितना निवेश करना चाहते हैं। नंबर 3, सीधे फंड हाउस के जरिए निवेश करें या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ब्रोकरेज के सहारे, विभिन्न बैंकों के माध्यम से, वित्तीय नियोजक की सहायता से, म्यूचुअल फंड वितरक होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनकी सहायता से, या तो आप अपनी खुद का डीमेट खोलकर बैंक खाते का उपयोग करके भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।